हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सुजिया फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। एक नया टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जब किसी प्रकाशिक किरण, मतलब एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, कहा जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, तो अपने मार्ग में क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। मतलब चलते चलते विक्षेपित हो जाना या विचलित हो जाना अपने मार्ग या पथ से, तो वह घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। वही घटना ही क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। हम फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, इस प्रकाश का अपवर्तन जब किसी प्रकाशिक किरण एक माध्यम से, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है, और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे इंग्लिश में बोला जाता है। अब बच्चे इसको देखते हैं हम चित्र के माध्यम से किस प्रकार समझेंगे बच्चों। सबसे पहले यहां पर देखिए बच्चे, एम और M2 क्या है? माध्यम है। क्या है? M और M2 एक क्या है? माध्यम है। आप देखेंगे M और M2 एक माध्यम है। उसके बाद देखेंगे O और A। O और A ये कहलाती है आपतित किरण। आपतित किरण, यहां माध्यम से किरण टकरा रही बच्चों, यहां पर देखना, माध्यम से यहां टकरा रही, जो चीज बिंदु कहलाएगा, ये बिंदु कहलाता आपतन बिंदु। क्या कहलाता बच्चों? आपतन बिंदु। क्या कहलाता बच्चों? आपतन बिंदु। उसके बाद ये किरण के बाद यहां पर अभी आप हम केवल ये समझे किस प्रकार आ रही है, तो ये कहलाएगी ए और बी। जी ए और बी क्या कहलाएगी? आपकी आपतित किरण। क्या कहलाएगी बच्चों? आपतित किरण। तो हम लिखेंगे ए और बी कहलाती है अपवर्तित किरण। देखिए, हमें क्या बताया? तीन चीजें अभी तक आप लोगों को इस क्षेत्र में बताइए। एम और M2 क्या कहलाती है? एक माध्यम है। O और A क्या कहला रहे? आपतित किरण। अपवर्तित किरण बिंदु क्या कहलाए? आपतन बिंदु। और ए और बी क्या कहलाती है? आपतित किरण। तो पहले डायग्राम में आप देखेंगे कि अभिलंब की ओर झुक रहे। अभिलंब क्या है बच्चों? N1 A N2, ये कहलाता अभिलंब। अभिलंब क्या है? किसी रेखा पर डाला हुआ, दूसरे डाला हुआ कहलाते हैं उसको अभिलंब। अब आप अभिलंब देखेंगे बच्चों आप कि N1 A N2 ये कहलाता अभिलंब। ये अपवर्तित किरण क्या? अभिलंब की ओर झुक रही है। कहां की ओर झुक रही है? अभिलंब की ओर झुक रही है। पहले चित्र में हम क्या देखो, एक माध्यम भी इसमें हमने बताया है, विरल से सघन में आया है। विरल से सघन में आया है। काय में आया है बच्चों? विरल से सघन में आया है। तो इस पर एक परिभाषा बनती है, जब कोई किरण, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है। क्या? विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता बच्चों? अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये किरण जानी चाहिए थी, जब हमने बनाई है इमेजिनरी करके यहां पर, लेकिन क्या हो रही? ये झुक रही। कहां पर? अभिलंब की ओर झुक रही है। अब देखिए बेटा, यहां पर कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण I। क्या कहलाता बच्चों? आपतन कोण I। उसके बाद देखेंगे बच्चों, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या कहलाता है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या कहलाते? अपवर्तन कोण R। क्या कहलाता है बच्चों? अपवर्तन कोण R। तो यहां पर लिख लेंगे आपतन कोण और यहां पर लिखेंगे अपवर्तन कोण। ये होगी इतनी सी उस चित्र के हम आपको बता रहे हैं। अब फिर से एक बार बताते हैं, O और A क्या है? आपतित किरण। A और B क्या है? अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकरा रही वो बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। अभिलंब की ओर जा रही, अभिलंब की ओर जा रही, तो उससे आपको मालूम है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है, इसलिए अभिलंब की ओर जा रही है। और आपतित किरण और आपतन बिंदु के अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? आपतन कोण I। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है बच्चों? अपवर्तन कोण R। तो ये हमने क्या पढ़ा? विरल से सघन, तो अभिलंब की ओर झुक रहे। अब देखेंगे दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में कुछ नहीं करना है बच्चों, केवल ये देखना, OA आपतित किरण, AB अपवर्तित किरण, कोण I आपतन कोण, कोण R अपवर्तन कोण।
अब यहाँ पर क्या हो गया, सघन माध्यम से विरल में जा रहा। अभी तक तो यहाँ क्या हो रहा था, विरल से सघन में जा रहा था, तो अभिलंब की ओर झुक रहे थे। इसमें क्या हुआ, सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगा बच्चों, अभिलंब से दूर हटेगी और कोई अंतर नहीं है, यहाँ अभिलंब की ओर झुक रही है या अभिलंब से दूर हट रही है। बाकी चित्र बिल्कुल सेम है बच्चों और बिल्कुल आपको इसको समझना है। देखो अब इसके आधार पर एक हम नोट बताते हैं, उसको आप लिख लेना। जब कोई प्रकाशित किरण, नोट ध्यान से नोट करेंगे, जब कोई प्रकाशित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता है बच्चों, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तथा जब कोई प्रकाशित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है बच्चों, क्या होता, जब कोई प्रकाशित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। क्या होता है बच्चों, अभिलंब से दूर हटती है। बच्चों इसके लिए एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन, जब किसी प्रकाशित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से तो अपने मार्ग से विचलित हो रही है। ये विचलित ही तो हो रही है, अगर विचलित नहीं होती तो सीधी जाती, यहां पर विचलित नहीं होती तो ये सीधी जाती, लेकिन यहां पर क्या हो रहा, अभिलंब की ओर झुक रही, यहां क्या हो रहा, अभिलंब से दूर हट रहे। तो ये आपको पूरा तैयार करना है, एक बार आप इसको बच्चों उतार लीजिए। अपवर्तन के बाद हम बच्चों क्या देखते हैं, अपवर्तन के नियम। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए प्रथम नियम हम पढ़ते हैं। प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों काय पे होते, एक ही तल पे स्थित होते। फिर से देखेंगे बच्चों, आप देखना यहां पर डायग्राम, ये M1 M2, ये अभिलंब डाला बच्चों हमने, यहां पर किरण की क्या कहलाती, आपतित किरण, और ये क्या कहती, अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये क्या होता है, तीनों एक ही तल पर स्थित होते। चित्र के माध्यम से हम आप लोग समझेंगे कि इस नियम के अनुसार आपतित किरण जी, अपवर्तित किरण जी और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों काय पे होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं बच्चों। उसके हम दूसरा नियम पढ़ेंगे बच्चों, द्वितीय नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यम होंगे, कितने, किन्हीं दो माध्यम होंगे। आपको मालूम है आपतन कोण आई की ज्या मतलब कोण, तो आपको मालूम है कोण कहां होते हैं, तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या मतलब का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों, का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। और इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसको म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। म्यू का चिन्ह ऐसा बनता है बच्चों, एस प्रकार लेते, एस प्रकार, इसे म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। काय का नियम कहते हैं बच्चों, इसी नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। इसने एक नोट डाल के हमने लिखे हुए हैं, इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब आपको 4-5 पॉइंट तैयार करनी है। सबसे पहले पहला पॉइंट, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हो रहे। ये बोला कोण आई की जो कोण आर की जगह का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। नियतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे काय का नियम कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों स्नेल का नियम। काय का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। यहां पर नोट में लिखेंगे प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का, इसको भी क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, उतार दीजिए बच्चों। पहला हम जब ये पढ़ा रहे थे साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन नियतांक, एन बराबर नियतांक, ठीक है। अर्थात पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार साइन आई अपॉन साइन आई, एक के साथ दूसरे का अपन n2 अपॉन n1, क्या n2 अपॉन n1। अब इसके बाद देखेंगे नोट नंबर 1, प्रकाश की किरण की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। बच्चों क्या होती है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जो प्रकाश अपवर्तनांक का प्रमुख कारण है, परावर्तन का या अपवर्तनांक का प्रमुख कारण है, मतलब जो विचलित होने का प्रमुख कारण क्या है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग रहती है। जैसे कि मतलब विरल में अलग होगी, सघन में अलग होगी, इस प्रकार से अलग अलग रहती है। उसके बाद देखेंगे नोट नंबर 2, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की चाल, तीव्रता सब कुछ बदल जाता है। क्या बदल जाता, अब
तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की चाल, तीव्रता सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बदलती क्या नहीं है, आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती बच्चों, आवृत्ति नहीं बदलती। फिर से बता दें, पहले माध्यम क्या है, माध्यम का नियम, माध्यम का निशान, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर n2/n1। उसके बाद पहले नियम, प्रकाश की किरण की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, जो प्रकाश के अपवर्तनांक का प्रमुख कारण है, अपवर्तन का प्रमुख कारण है। दूसरा नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता सब कुछ बदल जाती है, लेकिन क्या नहीं बदलती, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। इसके बाद देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आते हैं पेपर में, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। क्या, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। अब देखेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल, ध्यान से सुनना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात तथा वायु की प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम की चाल के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात व वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल और जो जिस माध्यम में उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात को, इसको हम क्या से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं, c से, उसको क्या से प्रदर्शित करते हैं, माध्यम को v से। तो n बराबर c/b, n बराबर c/b। उसके बाद हम फिर से देखेंगे अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम की चाल के अनुपात के बराबर होता है, उस माध्यम की चाल के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, तो आएगा n बराबर c/b, n बराबर c/b। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों इससे संबंधित सवाल। आप जब तक ये उतारिए 1 मिनट में, उतारिए बच्चों, जब तक हम ऊपर कमेंट आते हैं। पहला सवाल लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। बच्चों ध्यान से पढ़ना, सुनना, हम मिटाते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक, तो हीरे का अपवर्तनांक क्या दिया, तो आप फॉर्मूला रखेंगे n बराबर माध्यम का अपवर्तनांक मतलब 2.4, निर्वात व वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप यहां पर लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और v निकालना है बच्चों, v क्या है आपको निकालना है बच्चों, तो आप इसको मिटा देंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं, उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटे 2.4, 0 था यहाँ पर, दशमलव हटाए 0 बढ़ गया, 10 × 8 बटे 24, क्या हो गया। तो अब बच्चों यहां पर देखना, ये 6 की पारी थे 4 बार, 5 बार, बस। तो b बराबर आप लिखोगे 5 × 4 × 10⁸,
भाग दे दो बच्चों इसमें, 4 एकम 4, एक बार दशमलव आ गया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 1.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या है आंसर? 1 गुणा 10 की पावर मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 8, तो यहां पर आ गया आपका दशमलव आया, 30 बढ़ गया बच्चों है। तो आपका क्या आ गया आपका, एक बार बता देना सवाल। जी आपका आ गया आंसर, बताइए बच्चों सवाल। तब तक हम दूसरा सवाल लिखते हैं, इसी में बनाते हैं एक सवाल और। यदि वायु में प्रकाश की चाल अगला सवाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, यदि हीरे का अपवर्तनांक, यदि हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक आपका 7.2 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल बताइए, हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। अगला सवाल, अब सेम प्रोसेस का हमने सवाल बनाया है जिससे आप समझ सकें किस प्रकार के सवाल आते हैं। एन अपवर्तनांक कितना दिया? 7.2, सी कितना दिया? 3 गुणा 8, गुणा करो, बी बराबर 3 गुणा 8 10 की पावर 7, दशमलव आएगा, 30 गुणा 10 की पावर 8/72। सबसे पहले निकालोगे आप 10 बार, सॉरी तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बिंदु यहां पर ले लो, 300 गुणा 10 की पावर 7/72। अब देखोगे कट रहा कि 4 से काटो बच्चों, 6 से काटो, 6 पंचे कट गया, और जी कितने बार? 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब देखो 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितने बच रहे? 2 बच रहे, 12 एकम 12, 1.2, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड आंसर। फिर से देख लेते हैं, यहाँ की जो एक जीरो हमने यहाँ पर ले ली, दिया गया 300, जी गया 6 पंचे 5 बार और 0, और यहाँ 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 4 बार 48, 48 2 बचेगा, दशमलव 1 और 12 एकम 12, तो 4 1 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों सवाल उतारिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। क्या पढ़ेंगे? उतारिए जल्दी। क्रांतिक इंपॉर्टेंट है आप लोग बच्चों, क्रांतिक कोण क्या कह रहा था। आप पहले डेरिव परिभाषा पढ़ेंगे, बोरिंग जरूर एक बार पढ़ लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, आपको हमने पढ़ा है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल से सघन में जाए तो अविलंब के पास, और सघन से विरल में उनसे दूर हटती है। तो जैसे जैसे सघन माध्यम आपतन कोण के मान को बढ़ाता है, मतलब जो सघन माध्यम है वो आपतन कोण के मान को बढ़ाता है, वैसे वैसे विरल माध्यम। अब जब आपको मालूम है कि इस प्रकार सा चित्र देख लो, 4 चित्र देखेंगे अपन लोग इस प्रकार से। अब देखेंगे, पहले आपने यहाँ के अविलंब से दूर हटती, एक बार यहाँ
फिर आपने यहाँ गए, थोड़ा और पास आ गए, आप लोग यहाँ गए, थोड़ा पास आए, आप लोग यहाँ गए, तो ये आपका 90 डिग्री कहलाएगा, मतलब ये 90 डिग्री कहलाएगा। अब देखिए ये क्या कहलाता आपको मालूम, आई आर आई आर रफली चित्र है, आप लोग समझना, और आर बराबर 90। अब देखना सघन, जैसे वैसे सघन माध्यम आपतन कोण को बढ़ाता है, आपतन कोण को बढ़ाता है, तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण भी बढ़ता है, ये उठता है, इस प्रकार से ये उठता है। उसी प्रकार अब थोड़ी और बढ़े तो यहाँ पर फिर उठ गया, यहां से गए यहाँ पर फिर उठ गए, फिर देखो फिर उठ गया, तो देखो बढ़ता है। उसके बाद एक निश्चित आपतन कोण, एक निश्चित आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। अपवर्तन कोण से आपने देखा कि अब एक निश्चित मान के लिए इसका मान क्या हो गया, 90 हो गया, मतलब आर के आगे 90 हो गया। अब देखो दूसरे शब्दों में इनवर्टेड कॉमा में देखेंगे, सघन माध्यम का वह निश्चित आपतन कोण, सघन माध्यम मतलब जे वाला माध्यम, सघन माध्यम का एक निश्चित आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम के आपतन कोण का मान 90 हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, तो वह क्रांतिक कोण कहलाता है। कुछ नहीं समझना, जो आप चित्र के माध्यम से समझोगे, आपको एक बार फिर से देखते हैं। ये है आपतन कोण, तो थोड़ा अपवर्तन कोण थोड़ा यहां चला गया, दूर हटता है। फिर एक स्थिति जितना टेढ़ा हुआ तो और वहां चलेगा, एक जे स्थिति, और एक स्थिति ऐसी आएगी, एक निश्चित स्थिति आएगी कि आपका अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपवर्तन कोण, और यही हमें क्या, किसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे देखो फिर से पढ़ो पहली बार, सघन माध्यम में वह निश्चित आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री या 90 डिग्री हो, भाई क्या कहलाता है, अपना क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्रांतिक कोण कहलाता है। जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते हैं अपतन कोण, वैसे वैसे विलंब से दूर के में क्या बढ़ता है, अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है, और एक निश्चित समय आने के बाद क्या बन जाता है, आर क्या बन जाता है, 90 डिग्री। और उसी 90 डिग्री को या उसी आर को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, उसी आर को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ दिया, प्रकाश का, इस प्रकाश का अपवर्तन के नियम, प्रकाश अपवर्तनांक और उसमें संबंध, और आपका पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया है, और ये अपना क्रांतिक कोण। 4 टॉपिक आपने तैयार किए, इन चारों को आप बहुत ही अच्छे से तैयार करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रांतिक कोण। हम एक बार फिर से आपको क्रांतिक कोण के बारे में समझा रहे हैं कि सघन माध्यम का वह निश्चित आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम के आपतन कोण का मान 90 होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब एक निश्चित, ये आपको याद होना, ये कहलाएगा सघन माध्यम, ये कहलाएगा विरल माध्यम, सघन विरल, सघन विरल, मतलब एक निश्चित मात्रा आ गई, तो यहां पर आर क्या होगा, 90, और इसी 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक, इस वीडियो में 4 चीजों के बारे में पढ़ा, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना, जिससे इंपॉर्टेंट है क्रांतिक कोण और अपवर्तन के नियम या स्नेल के नियम। इन 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, लिहाज से आप लोगों को बहुत तैयार करने। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं बच्चों, और एक बात और कहना चाहते हैं कि हम रोज वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप घर बैठे आराम से वीडियो देख जाएं। तो इसमें कुछ गलतियां भी आ रही होंगी, जो आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आप लोग के बड़े भाई बहन देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे थोड़ा फीडबैक दीजिए कि सर आप इस वीडियो को ऐसे कीजिए, सर मुझे अच्छा समझ में नहीं, 2-3 जो डाउट आ रहे हैं आप लोगों के मन में, तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचाइए और हमें बताइए, तो वो अगली वीडियो में हम उसको सुधारें। क्या करें बच्चों, उसको सुधारें और नया अपडेट लेके आए आप लोगों के लिए वीडियो में, और आप लोगों का ऐसा प्यार बना रहेगा तो हम डेली ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे, और आप घर बैठे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे बच्चों। आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं बच्चों, आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ें। कोरोना वायरस के चलते विद्यालय अभी बंद चल रहे हैं, और आगे का कुछ पता नहीं है कि किस प्रकार कब तक बंद रहेंगे विद्यालय, तो इसलिए आप घर बैठे पढ़ाई क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से कीजिए, यही हम लोग आशा करते हैं सभी टीचर, और आप लोगों के लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी दिन रात मेहनत कीजिए, जिससे हम लोगों को लगे कि आप बच्चे पढ़ रहे हैं, और फीडबैक जरूर दीजिए बच्चों कमेंट के माध्यम से। ओके बच्चों, आज की वीडियो